मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सतना के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में हैं और आज ही प्रिंसिपल के पद का दायित्व संभाले आदरणीय डॉक्टर A.K. पांडे जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, अपना आपकी शिक्षा और आपके इस महाविद्यालय में ज्वाइनिंग से संबंधित जानकारियाँ। आप दोनों का इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षकीय दायित्व हमने प्रारंभ किया था 1983 से, जो उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। बस्तर ज़िले में सुकमा एक कॉलेज था, नया नया खुला था और 10 वर्ष हमने वहाँ अपना शैक्षणिक जीवन बिताया। विद्यार्थियों, समाज के लोगों से बड़ा सहयोग मिला। बहुत जीवंत उर्वर ज़मीन थी बस्तर और बहुत ही अच्छा लगा। 1993 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि मैं रीवा ज़िले का मूल निवासी हूँ, तो अपने क्षेत्र में आने की एक बात थी और तब से 1993 जुलाई से शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं पदस्थ हूँ। अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में मैं निरंतर अपनी सेवा दे रहा हूँ और 1 अप्रैल 2024 को प्राचार्य पद के रूप में मैंने इस महाविद्यालय में अपनी सेवा प्रारंभ की। बतौर प्राचार्य शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या और हो, आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, ये बताने की। जी, यह महाविद्यालय जिले का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और नगर के हृदय में स्थित है। ये 1983 में ये 28 छात्राओं से प्रारंभ हुआ था और आज लगभग 11,000 छात्राएं इस महाविद्यालय में पढ़ रही हैं। और आपको ये बताऊं मैं कि लगभग 30, 35, 40 किलोमीटर दूर से भी छात्राएं आती हैं। हालांकि वहाँ स्थानीय महाविद्यालय खुल गए हैं, बावजूद इसके इस महाविद्यालय में चूँकि शासन की व्यवस्था है, स्टाफ कम है छात्राओं के संख्या की तुलना में। बहुत सारे कोर्स हमारे स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के रूप में चल रहे हैं। B.Com, M.Com स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में है और 9 विषयों में PG स्ववित्तीय है। इस महाविद्यालय में कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और गृह विज्ञान संकाय संचालित होते हैं। कुछ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी चलते हैं। समस्या ये है कि हमको शासन की व्यवस्था के तहत रहते हुए एक जन भागीदारी समिति का संबल प्राप्त है। जन भागीदारी समिति हमारी यहाँ बहुत ही उर्वर है, बहुत सहयोग करती है। तो उनके बनाए हुए नियमों, प्रावधानों में हम स्थानीय व्यवस्था करते हैं। जैसे अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था जन भागीदारी समिति से होती है। साफ सफाई, कर्मचारी, अन्य सारी व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, जहाँ भी ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है तो जन भागीदारी व्यवस्था उसमें सहयोग करती है। अब हम इसको आगे और कहाँ तक ले जाएं, ये शासन की जानकारी में हम ये चीज़ लाएंगे। इस महाविद्यालय को PG का दर्जा प्राप्त है, लेकिन छात्राओं की संख्या के आधार पर यहाँ पद नहीं है। हॉस्टल बन गया है, जो हॉस्टल अभी संचालित नहीं है इस वर्ष। लैब हमारे बन चुके हैं, लेकिन साइंस ब्लॉक अभी नहीं बना है। तो ऐसी स्थिति में हम शासन के संज्ञान में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, पत्रकारों के, समाज के सहयोग से इस महाविद्यालय को एक्सीलेंस का दर्जा मिले, इस महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय के रूप में दर्जा मिले और ये जो हमारी छात्राएं हैं इनको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था मिले, बेहतर माहौल मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपके बारे में एक बात और जानता हूँ मैं, संस्कार भारती जैसे अच्छी संस्था इससे जुड़े हैं, तो थोड़ा सा अपनी उस रुचि के बारे में भी, क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज का अध्यापन व्यवस्था देखना, प्रबंधक देखना अलग बात है, लेकिन आपकी इस रुचि के बारे में भी वन इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। जी अमित जी, मैं ये बताऊं कि मैं अध्यापन काल से ही मैं सामाजिक गतिविधियों में काम करता रहा हूं।
एक वाकया जब मैं शायद 9वीं 10वीं में पढ़ता था, गांव का हमने एक यूथ क्लब बनाया था। छोटी समझ थी, लेकिन उसमें यह था कि हम युवाओं को जोड़ के साफ़ सफाई करवाएंगे। मेरा गांव रीवा जिले में डभौरा के पास है, परिहारिन पूर्वा। तो धीरे धीरे अध्ययन काल में भी मैंने रीवा TRS कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और रीवा यूनिवर्सिटी से हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स से PG का पाठ्यक्रम पूरा किया। हमारे गुरु डॉक्टर VC सिन्हा, जिनका नाम ही उनका पहचान है, बहुत सारी किताबें उनकी चलती हैं, वो हमारे गुरु रहे। बहुत नज़दीकी आशीर्वाद हमको मिला है। मैं कॉलेज सेवा में आया तब भी विद्यार्थियों के साथ हम लोग शैक्षणिक कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे, नाटक करते रहे, अन्य काम करते रहे, साफ सफाई। इसी रुचि के साथ मैं सतना में जब आया तो एक संस्कार भारती जो शुद्ध साहित्यिक संस्था है, जो कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करती है। हमारा जो सनातन परंपराएं हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उनका संस्कार बच्चों में पले, समाज में हम कैसे काम करें, ये संस्था का मूल उद्देश्य है। तो मैं उस संस्था से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा और वर्तमान में मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। बहुत सारे समाज सेवी उसमें जुड़े हैं। तो हम लोग जो कार्य करते हैं, लगभग 6 विधाएँ उसमें हैं, जिसमें वर्ष प्रतिपदा, जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, भरत मुनि जयंती पे नाट्य का कार्यक्रम होता है। इस तरह से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है और इस माध्यम से हम समाज के सुधी जनों को जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा का विस्तार हो सके, ये हमारी कोशिश है। यही रुचि जो है ना, इस संस्था से हमको जोड़ने में कामयाब रहे। चलते चलते सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस सत्र की परीक्षा कब होगी, कैसे, इस बारे में भी, ताकि वन इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बच्चों को जानकारी हो सके। अभी जो ये सत्र चल रहा है 2023-24, उसमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। PG में सेमेस्टर चल रहा है। UG कक्षाएं जो NEP के माध्यम से 2020 से चल रही हैं, तीसरा वर्ष चल रहा है, उसमें इंटरनल एग्ज़ाम हो चुके हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, वो परीक्षाएं, चूँकि ये चुनाव है, तो मैं आशा करता हूँ कि चुनाव के ठीक बाद मिड जून से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और जुलाई लास्ट तक ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। NEP के कारण थोड़ा सा हमारा शैक्षणिक सत्र लेट हुआ है, क्योंकि इसमें एडमिशन बहुत देर तक होते हैं और नई व्यवस्था है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर भी कुछ समन्वय बनाने में समय लग रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि देश का पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने का साहस दिखाया है और हम सब लोग मिल के एकजुट होके कॉलेज से लेके प्रदेश स्तर तक की टीम से समन्वय बना के इसको पूरा करने का लक्ष्य हासिल करेंगे, ऐसी मेरी धारणा है, विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर A.K. पांडे जी, प्रिंसिपल शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय। वन इंडिया न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया न्यूज़ पे आप दोनों महानुभावों का हमारे इस वक्तव्य के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चलते चलते